सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये हमारा जेई एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है। जैसे इसमें गिवन है कि y जो है एक इम्प्लिसिटली का मतलब होता है कि जो फंक्शन हमें गिवन है उसमें y जो है आइसोलेटेड नहीं है, y और x मिक्स हो रखे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोई मिक्सचर सा है दोनों वेरिएबल्स का। यहाँ पे x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y डिपेंडेंट है। तो y इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएट कर सकते। फंक्शन है x का। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। फिर हमें बोला है कि इस इंटीग्रेशन को अगर हम देखें तो ये बराबर आ जाता है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के। ठीक है, क्लियर है। और वो पाई कोमा माइनस पाई पे जीरो होता है। ठीक है, फिर हमें एफ ऑफ वन कोमा जीरो की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, बट थोड़ा सा सोचो कैसे अप्रोच करना है। अब क्योंकि ये इम्प्लिसिट है तो हम डायरेक्टली y को निकाल के इसमें डालने की कोशिश करेंगे, बट पहले इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। अगर तुम इसमें से y निकाल सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, निकाल के डाल दो। लेकिन अगर नहीं डाल सकते तो तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब जैसे इस सवाल में y को अलग करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, या एक्चुअली हमारे पास इक्वेशन जो है ना, ये y x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू x, ये एक्चुअली y में क्यूबिक है। ठीक है, एंड उसमें हमारे पास ऑब्वियसली कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जैसा कोई फॉर्मूला होता है, बट वो हम पढ़ते नहीं, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर तुम इसके रूट्स निकालने लग गए y के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक थोड़ा सा डिफरेंट सा मेथड है, तो इसीलिए मैंने बोला था ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, एडवांस्ड लेवल। ठीक है, तो तुमने ट्राई कर लिया होगा मुझसे पहले। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, आप ऐसा करो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों साइड। जब ऐसा करोगे लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, वाई डैश हो गया, बाकी ऐसा ही है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई आ गया, और फिर चेन रूल लगेगा एक्स प्लस वाई के स्क्वायर पे, तो टू नीचे उतरा, एक्स प्लस वाई आया, फिर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव होगा वन प्लस वाई डैश आ गया, एंड ये बराबर हो जाएगा वन के। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया राइट हैंड साइड में। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमें बेसिकली बस मैनिपुलेशन करनी है एंड हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले x प्लस वाई को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, x प्लस वाई को कॉमन निकाल सकता हूँ, एंड या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि y डैश भी साथ में निकाल लूँ। तो बेसिक आइडिया क्या है मेरा, कि ये वन के साथ जो मल्टीप्लाई होगी ये पूरी चीज़ है ना, उसको मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, एंड जो y डैश के साथ ये बचा है उसमें से मैं ये कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे निकला, तो x प्लस वाई पहले वाले टर्म से बचा है, इस वाले टर्म से x प्लस वाई बचेगा, और इस वाले से ठीक है क्या बचेगा, टू वाई बचेगा ना। तो यहाँ पे अपने पास टू वाई आ गया। फिर ये अपने बराबर है वन, वन माइनस ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, टू वाई एक्स प्लस वाई के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, तो ये तो देखो ये क्या बन गया, ये तो हमारे पास x प्लस थ्री वाई बन गया। ठीक है, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज बन गई, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम इसको डायरेक्टली इसको निकाल लिया हमने, इसको उधर ले गया मैं जितना भी था ये, तो इसको अगर अब मैं डायरेक्टली उसमें पुट कर दूं तो कुछ सॉल्विंग होना मुश्किल ही है। तो थोड़ी सी यहाँ पे मैनिपुलेशन और करनी पड़ती है, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो y डैश था इसको हम लिख देंगे कि y प्लस वन माइनस वन। ठीक है, y डैश प्लस वन माइनस वन कर दिया साथ में। तो अब बताओ टर्म्स क्या बन रही है, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया y डैश प्लस वन, और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x प्लस वाई है, और क्या है x प्लस थ्री वाई है, माइनस में माइनस वन भी क्या था, फिर उसके टर्म्स क्या बचेंगे, x प्लस वाई है, x प्लस थ्री वाई है,
ठीक है, और ये हमारा बराबर किसके है, 1 माइनस 2 टाइम्स y x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज पता लगी, क्या, कि देखो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो क्या होगा इस टर्म के साथ, बताओ। अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कि अगर वो टर्म उधर गई, ठीक है, ये वाली जो टर्म है उधर गई, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई मैंने निकाल लिया, ये फैक्टर है कॉमन आउट, और मेरे पास क्या बचा, एक्स प्लस 3y माइनस 2y। ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, y डैश प्लस 1 एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 3y। तो ये भी हमारे पास अगर तुम देखते हो एक्स प्लस वाई आ गया। तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगी निकल के, कि x प्लस 3y जो है वो हमारा बराबर किसके है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y डैश प्लस 1 एंड साथ में x प्लस वाई। अब तुम बोलोगे फायदा क्या है इसका, इसका फायदा तभी पता लगेगा जब इसको डालोगे इस इंटीग्रेशन में। इस इंटीग्रेशन में जैसे ही डालेंगे तो हमारे पास क्या बना, तो हमारे पास बन गया इंटीग्रेशन dx था ऊपर, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे dx ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास x प्लस 3y था, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई एंड हमारे पास आ जाएगा y डैश प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। तो y डैश अगर मैं तुम्हें लिख के दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है, dy बाई dx, और ये dx जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्चुअली हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो कुछ ऐसा है, dy प्लस dx। ठीक है, एंड dy प्लस dx को तुम लिख सकते हो कि एक्चुअली ये क्या है, d ऑफ x प्लस वाई। तो अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि x प्लस वाई में ही पूरी इंटीग्रेशन बनी हुई है ना। तो तुम्हें बड़ा आसानी से दिख रहा होगा अगर तुमने प्रैक्टिस अच्छे से करी है, कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड, तो ये परफेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा नीचे वाले का, है ना। तो हमारे पास क्या बन गया, कि एक्चुअली क्या है, ln ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा बराबर आ गया f ऑफ x कॉमा वाई के। अब हमें बोलना क्या था, कि f ऑफ पाई कॉमा माइनस पाई 0 है। तो अगर मैं x को पाई डालता हूँ एंड y को माइनस पाई डालता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा कि 1/2 ln ऑफ 1 प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू 0 निकल रही है। एंड फिर हमें बोला है कि f ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, f ऑफ 1,0 की। तो f ऑफ 1,0 को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 ln ऑफ 1 प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, 1/2 ln ऑफ 2। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है कि ये डायरेक्टली होने वाला सवाल नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि इधर से y निकाल के डाल दोगे, मुश्किल है। इसकी जो करेक्ट अप्रोच है यही है कि इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करो एंड ट्राई करो कि x प्लस 3y को ऐसे फॉर्म का बनाओ जो कि इंटीग्रेबल हो। ठीक है, बहुत आसानी से इंटीग्रेशन हो जाए, जैसे ऐसे था। ठीक है, क्लियर है। तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन हैवी थी, मुश्किल सवाल तो कंसीडर करा जा सकता है, हार्ड क्वेश्चन ही है ये। तो आई होप सो क्लैरिटी मिल गई होगी कि सोल्यूशन कैसे है। मेन बात यही थी कि डिफरेंशिएट किया, मैनिपुलेशंस की, प्लस माइनस 1 किया, एक टर्म को उधर लेके गया। ठीक है, एंड थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये आ गया, एंड फिर ये सवाल बेसिकली इंटीग्रेट बहुत आसानी से हो गया। ठीक है।